उपस्थिति के बिना वो कार्यक्रम नहीं होते। दिनेश देसी घी इसलिए भी बड़ा कवि नहीं है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने जिसका सम्मान किया है, दिनेश देसी घी सिर्फ इसलिए बड़ा कवि है कि हम जैसे छोटे लोग भी जब उसे याद करते हैं तो वो एक पैर पर खड़ा हो जाता है। आप सब जोरदार ताली बजाकर हम सबके लाडले दुलारे प्यारे कवि से अनुरोध करें, दिनेश भाई आए और इस पूरे वातावरण को अपनी पहचान से भरें। दिनेश देसी घी, बेरचा, मध्य प्रदेश। देखो एक पे ही खड़ा है। नम्रता जी कह रही एक पे ही खड़ा है। आप लोगों की उपस्थिति से दादा कहाँ जा रहे हो? दादा सुजलाम सुफलाम मलिया जय विकलांग। आप मेरे को सुन के जाओ नहीं। आप कवि सम्मेलन आपके छोटे से प्रयास से बहुत अच्छा हो। गणेश उत्सव समिति द्वारा बहुत कम समय में इतना भव्य आयोजन हुआ और हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा, सारे लोग। भाई साहब का नाम क्या है? माखन सिंह जी। माखन सिंह जी, माखन सिंह जी कमाल है, आपने पूरे कवि सम्मेलन के अंदर जान डाली है। ऐसे जिंदा दिल लोग होने चाहिए। निश्चित रूप से कवि सम्मेलन बहुत उम्दा हुआ और मेरे बारे में कहा कि एक पाँव पर पाँव मेरे कई हैं, कई पाँव हैं मैन बिया, और एक पाँव ये है कि नम्रता जी सुनो, कुछ नया ढंग हो, क्या बात है, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। अब पंक्तियां आपके हवाले दे रहा हूं, आपकी जिम्मेदारी पे। कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। जिंदे रहो जीताबाद। कुछ नया ढंग, जिंदाबाद जिंदाबाद दिनेश भैया, नई बात हो। वाह 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 वाह, साउंड बढ़िया है आपका। मेरा साउंड थोड़ा बिगड़ा है। मेरी कंडीशन गणेश जी ऐसी है, माखन जी मेरी कंडीशन तो ऐसी है कि पड़ोस की महिला है, मेरी पत्नी को चिढ़ाती रहती है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की लौट देता संवेद भरा लगे तो एक हाथ में कोताही मत बरतना। श्रीलंका पड़ोस की महिलाएं कहती रहती मेरे तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि सुनो रे, ये कोई लंगड़ा मंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लहरा के चलता है। नम्रता जी क्या बात नहीं है, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। संकट सोमवार, संकट सोमवार। माखन जी उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए। नम्रता जी हाँ, भगवान से कहा भगवान अच्छा सा वर दे देना, 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने मुझे देखा और भगवान से कहा भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 100 रुपए में ऐसा ही मिलता है। टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए। लोक रंजन का ये आयोजन आपने जो किया है ये बहुत अद्भुत कार्यक्रम है और टेंशन इस बात से नहीं कि हम तो मुस्कुराने और महफिल सजाने के लिए। गणेश जी ने कहा कि कार्यक्रम में बहुत आनंद आना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए आदमी को। मैं कह रहा हूं मुस्कुराहट कहाँ है? कहते हैं ना कि दिल दे, दिल दे तो इस मिजाज का वो परवरदिगार दे जो रंज की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। वरना बहुत सारे के दिल बनाया खुदा ने इस मिजाज का कि मरते मरते भाव पूछता रहे लहसुन प्याज का। कारे नाना अपनी लहसुन कहीं भाव बिकी, काका जी भाव नीचे आइए लहसुन को, न गणेश जी के यहाँ पड़ी है लहसुन। बेचते हैं नहीं लाना इनके, बोले और थोड़ा भाव बढ़वान दो। अब कहीं जी भाव बढ़े 4000 को भाव सोयाबीन को तो बढ़ेगा, सोयाबीन को भी समर्थन मूल्य हुई गया। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें कह रहा हूँ ना कि बुजुर्ग लोग ये कहना दिल दे तो इस मिजाज का। हमारे यहाँ मांगीलाल जी बीमार हो गया, उज्जैन ले गया उनके इलाज कराने के लिए। डॉक्टर ने मना कर दिया घर ले जाओ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, बात साहब 100 साल की उम्र थी उनकी। अब जैसे उनकी 3-4 दिन गया तो बात साहब ने आग तानी और आग तानी तो जमीन पे लेटाया और जैसे जमीन पे लेटाया तो बात साहब चिल्लाना है कि नाना
बोला ये नहीं, आवाज गई। चारी लड़का परेशान, पटेल आदमी दौड़ के फिर डॉक्टर के पास में गए। बोला डॉक्टर साहब मेरे दादाजी कुछ कहना चाहते हैं, इनको बोलता कर दो। डॉक्टर ने कहा कि 1 लाख रुपया लगेंगे। बोले हाँ 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, आप इनको बोलता कर दो। डॉक्टर ने इलाज किया, 1 लाख रुपया लिया और दादाजी से कहा दादाजी बोलो। ए बेटा ए दादाजी बोलो। ए दादा ये पाड़ो संजवारी खाए रे। तो आदमी अपना स्थिति ऐसी हो जाती है। तो मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, हंसते रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ माखन जी, हाँ आनंद लो आप तो। हाँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहा था हिमांशु ने, एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। सुना होगा आपने, कहा था कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 130 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। वाह वाह। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी भाई साहब। माड़ा उठे को इनके क्या बात है। राम जी भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। और क्यों बोलनी पड़ेगी मालूम आपको? वो इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। हाँ। जब साउंड बढ़िया हो जाता है ना तो सारी स्थिति अच्छी हो जाती है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में वो टेप रिकॉर्डर चलती थी, उसमें कैसेट लगती थी और कैसेट कहीं उलझ जाती तो गाना बिगड़ जाता था। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे निपट जाते। लगा दी छोरों ने कैसी पुरानी टेप रिकॉर्डर में, मूर्ति गणेश की अंदर दौलत देश की, लोगों देखो ध्यान से, पूछो इस भाई मानुष है क्या। दादाजी निपट गए। नवरात्रि में दादी माँ निपट गई। छोरों ने कैसे लगा दी नवरात्रि में, मैया जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, मैया जिनका नाम पुकारे। दादी माँ गई, इसलिए टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाबूजी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें एक चूड़ी लगती थी। तुम मुंडी मत दिलाओ बेटा, तुमने नहीं देखा उसको। वो दादा के जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें चूड़ी लगती थी और चूड़ी अटक जाती तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वहीं अटका रहता। माखन जी हमारे यहाँ तो 2 महिलाएं गाना गा रही, एक बोली साजन मेरा उस पार है तो दूसरी बोली मेरा तो आर पार है। तीसरी बोली मेरा तो तड़ी पार है। चौथी बोली मेरा तो शादी के दिन से फरार है। पांचवी बोली मेरा तो दिनेश देसी की पाटीदार है। वाह, ये 5वीं अच्छी थी। अच्छी थी, अच्छी थोड़ी थी है। अभी कहाँ छोड़ा मैंने उसको। वो पुराने जमाने में बाबू चलता था, चूड़ी अटक जाती, गाना वहीं आ जाता था। हमारे गांव में छोरों ने वो हबीब भाई का बैंड लगा दिया और कैसेट लगा दी वो पंकज उदास की गजल। अब वो चूड़ी ऐसी जाके अटकी, पटेल बा उसको ढूंढे हबीब भाई को, ये छोरे माइक बंद करवा। बोले क्या हुआ, चूड़ी तो देख कहाँ अटकी है। लगा दी पंकज उदास की गजल उसी चूड़ी में। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, क्या बात है। डोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना, मैं तो बाप हूँ मेरा क्या है, तेरी माँ का, तेरी माँ का, तेरी। सारे लोग ताली बजाओ नहीं तो चूड़ी रात भर यहीं लटकी रहेगी। हाल बुरा है। और हाल इसलिए बुरा है कि वो बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता के जय नहीं बोलूंगा। हाँ। बोलनी पड़ेगी काका जी। और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है।
और जब साउंड बढ़िया हो जाता तो उसको मालूम नहीं माँ क्या होती है, क्या होती है माँ। बताया इन्होंने, 4 पंक्तियां सुनना मेरे दोस्तों, क्या होती है माँ। माँ ममता है, पिता प्यार है, माँ बाप के चरणों में ही जब सारा संसार है, तो फिर क्यों भूल गए मेरे दोस्त, जिस माँ ने तुझे बड़ा किया, पैरों पर अपने खड़ा किया, उंगली पकड़ तुझे चलना सिखाया, कठिन डगर पर तुझे संभलना सिखाया, और तू आज रिश्तों की सारी हदें तोड़ आया। तेरी सिसकी पर रात भर जगी तेरे पगले, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया, उसी माँ को तू आज वृद्धाश्रम में छोड़ आया। भाई जिंदाबाद।